व्हाट्सअप गाइस। तो अभी के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले टॉर्क, मतलब टॉर्क का बेसिक, ये टॉर्क होता क्या है। हम लोग को इतना तो पता है कि टॉर्क क्या करता है, बॉडी को घुमाता है। टॉर्क जैसे फोर्स ट्रांसलेशन मोशन में होता है तो रोटेशन मोशन में होता है टॉर्क। अब ये टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है टॉर्क, और इसको जनरली हम लोग लिखते हैं टाउ से। तो ये हो गया मेरा टॉर्क। अब देखो, टॉर्क को एक दूसरा भी वर्ड है, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब रोटेशनल मोशन के सेशन के बिगिनिंग में मैंने एक आपको इक्वेशन लिखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और जिस इक्वेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले कि इक्वेशन कैसे आया, जिसमें हम लोग ने देखा अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हम लोग ने तो देख लिया। अब देखते हैं इस सेशन में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है। अब तो ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास होता है। अब ये मास के जगह यहाँ पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे फोर्स के जगह आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैथमेटिक्स देखते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखना है, टॉर्क कभी भी अबाउट अ पॉइंट होता है। हम लोग कभी भी बोलेंगे टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, और टॉर्क अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान में रखो, ये सेंटेंस हम लोग कभी भी यूज करेंगे, टॉर्क अबाउट सम पॉइंट। तो लेट्स से मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट लेट्स से P। अब मुझे इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो ध्यान में रखना है, कोई भी फोर्स के इनफाइनाइट टॉर्क हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट टॉर्क्स का मतलब क्या है। अब ये फोर्स का लेट्स से अबाउट दिस पॉइंट O पे टॉर्क कितना होगा, अब ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, अब ध्यान में रखना है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो फोर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसी फोर्स के अलोंग एक लाइन ऑफ एक्शन निकालो। अब इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जिस पॉइंट पे मुझे टॉर्क निकालना है, मुझे किस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, अबाउट दिस पॉइंट O, वहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब लेट्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलूंगा मैं D। तो मेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया F इंटू D। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन टॉर्क मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अब मुझे बताओ, सपोज इस पॉइंट P पे फोर्स लगाया, तो मुझे बताओ ये पॉइंट P अबाउट पॉइंट O कैसे घूमेगा, इसका सेंस क्या होगा। अब आप देखो कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा। इसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। जब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपको ध्यान में रखना है, जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो बाय राइट हैंड थंब रूल, थंब किस डायरेक्शन में होता है, इनसाइड द पेज। इनसाइड द पेज मतलब ये टॉर्क अंदर होगा, ठीक है। अब ये फोर्स कुछ उल्टा होता, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होता, फोर्स कुछ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होता। तो ये P पॉइंट कैसे घूमता। अब ये P पॉइंट का सेंस कैसे होता, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाय राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या है, कल एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तो फिंगर कहाँ पे आएगा, ऊपर, राइट। तो यहाँ पे इसमें मैं कर्ल्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो फिंगर क्या आएगा, आउट ऑफ दिस पेज, पेज के बाहर आएगा। तो ये होगा मेरा टॉर्क का डायरेक्शन। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बताया, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड भी डिफाइन किया अलग से एंड डायरेक्शन भी डिफाइन किया, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। अब ये था मेरा एक मेथड 1, जिससे मैं बेसिकली टॉर्क को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो ध्यान में रखो, सम्स में इसी मेथड से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दूसरा मेथड होता है, वो हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले, तभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे बताता हूँ। अब वो होता है एक्चुअल मेथड, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार, दैट इज पोजिशन वेक्टर क्रॉस F बार, दैट इज फोर्स वेक्टर। अब ये R बार को कैसे ड्रॉ करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान में रखना है, इसमें किस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, P पे, और कहां पे मुझे टॉर्क निकालना है, O पे। अब जहां पे टॉर्क निकालना है वहां पे इस पोजीशन वेक्टर का टेल रहेगा, और जहां पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है वहां पे रहेगा इसका हेड। अब ये हो गया मेरा वेक्टर R बार। तो ये हो गया मेरा R बार, ये हो गया मेरा F बार। इस R बार को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये R बार कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये हो गया मेरा लेट्स से
आर वेक्टर, ये हो गया मेरा एफ वेक्टर, और लेट्स द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। अब यहाँ पे देखो टॉर्क वेक्टर कहाँ पे रहेगा, आर बार क्रॉस एफ बार। क्या लगाया आपने, राइट हैंड थंब रूल, आर बार से एफ बार में गए तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, इनसाइड द पेज। जो हम लोग ने यहाँ पे पहले मेथड में ऐसे कुछ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग ने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो डायरेक्शन तो आ गया। अब मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इसका मैग्नीट्यूड रहता है टॉर्क इज इक्वल टू मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मॉड आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अब ये ट्रायंगल देखोगे तो आर हाइपोटेन्यूज है, तो आर साइन थीटा क्या हो गया, डी। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो मुझे मिलेगा मॉड एफ इंटू डी, मतलब एफ इंटू डी आ गया, वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग, अब ये हो गया मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क। लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मेरा पहला वाला, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे टॉर्क निकालना है, टॉक अबाउट एनी पॉइंट निकालना है मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूँगा, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है वहाँ से सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और वो फोर्स और ये डिस्टेंस डी उसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे मिल गया मेरा टॉर्क। समझ में आया। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सीधे मुझे बताओ, ये पॉइंट ओ डैश, इस पे टॉर्क निकालना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट्स से d1, तो मुझे बताओ इस केस में टॉर्क क्या होगा। सो टॉर्क अबाउट O1 इस केस में होगा F इंटू D1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन इसका सेंस कैसे होगा, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बेसिकली टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द पेज। तो टॉर्क यहाँ पे बाहर आएगा, ओ पे टॉर्क अंदर जा रहा था क्योंकि एक क्लॉकवाइज सेंस था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। सिमिलरली मुझे बताओ लेट्स से एक पॉइंट होगा ओ डबल डैश जो इसी लाइन पे है। सो टॉर्क अबाउट ओ डबल डैश क्या होगा, अब टॉर्क अबाउट दिस ओ डबल डैश कितना होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। तो ध्यान में रखो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में वो पॉइंट आ रहा है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0, और बाकी सारे पॉइंट्स पे वैल्यू हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लेंगे। अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, किस टाइप के एग्जांपल्स एक्चुअल में आते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो एक एग्जांपल इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जांपल में एक डिस्क है जो ये सी पॉइंट सेंटर पे हिंज्ड है, मतलब ये रोटेट कर सकता है लेकिन ये मूव नहीं कर सकता। अब बाद में हम लोग देखेंगे इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशन। तो लेट्स से डिस्क को मैंने यहाँ पे हिंज किया हुआ है और ये अभी घूम रहा है, मतलब ये प्योरली रोटेट कर रहा है, कुछ आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है टॉर्क, मुझे यहाँ पे निकालना है नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेट टॉर्क। अब नेट टॉर्क मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं और मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट द सेंटर सी। द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर सी मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और सबको फिर वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सब F1, F2, F4, F3, F1, F2, F3, F4, F5 के वजह से टॉर्क्स कितने हैं, इंडिविजुअल टॉर्क कितना है। अब पहले मुझे बताओ सेंस देखते हैं, कितने फोर्सेस यहाँ पे ऐसे जिनका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे F1 का क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जितने भी क्लॉकवाइज है यहाँ पे मैं लिखता हूँ F1 का क्लॉकवाइज है, और किसका क्लॉकवाइज है, F3 का क्लॉकवाइज है। यस, F3 का भी क्लॉकवाइज है, F3 भी किसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा अबाउट सेंटर सी। अब इमेजिन करके देखो, तो F3 का भी क्लॉकवाइज है। F2 का क्या है, F2 का यहाँ पे आप देखोगे F2 का एंटी क्लॉकवाइज है, तो F2 का एंटी क्लॉकवाइज है तो अलग से लिखता हूं मैं। फिर उसके बाद F4 का भी क्लॉकवाइज है, तो F4 का भी क्लॉकवाइज है। अब ये सब हो गया क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब F1, F3 एंड F4 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एंड F2 की वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट।
ठीक है, मतलब एक का इनसाइड पेज होगा तो F2 का क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। अब F5 का क्या होगा, अब F सीधा पॉइंट C से जा रहा है तो इनका लाइन ऑफ एक्शन आप निकालोगे तो F5 का टॉर्क, यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है C पे, तो F5 का टॉर्क क्या होने वाला है, 0। तो F5 तो पिक्चर में है ही नहीं। अब देखते हैं F1 का टॉर्क कितना है। अब यहाँ पे देखो, अब F1 से सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, तो F1 का टॉर्क कितना हुआ, F1 इंटू आर। तो सीधा लिख दो यहाँ पे F1 का टॉर्क क्या होगा, F1 इंटू आर। F3 का टॉर्क कितना है, अब F3 का टॉर्क यहाँ पे परपेंडिकुलर लेट से दिया हुआ है R/2, मतलब एग्जैक्टली मिडल पे है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, R/2। तो यहाँ पे आ गया R/2, तो यहाँ पे क्या होगा, F3 इंटू क्या होगा, R/2। ये हो गया F3 का टॉर्क। F4 का टॉर्क कितना होगा, अब F4 का टॉर्क भी बेसिकली ये भी क्लॉकवाइज ही है, वो इनसाइड द पेज ही होगा, और वो कितना होगा, ये डिस्टेंस भी R है, क्योंकि F1 F4 ये सब टेंजेंट है, तो यहाँ पे F4 इंटू R होगा। तो ये होगा मेरा नेट टॉर्क ड्यू टू F1 F3 एंड F4। अब इसको अपोज कौन कर रहा है, F2 का टॉर्क। अब F2 का टॉर्क इस बॉडी को, इस डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा F2 का टॉर्क आएगा -F2 इंटू आर, एंड F5 का, फाइनली F5 का टॉर्क होता है 0, क्योंकि F5 का लाइन ऑफ एक्शन सीधा उसी पॉइंट से जा रहा है जिस पॉइंट पे हम लोग को टॉर्क निकालना है। अब ये हो गया मेरा नेट टॉर्क। आपको क्या करना है, बेसिकली आपने थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे तो नेट टॉर्क का कैलकुलेशन सपोज मुझे आता है और मुझे इक्वेशन पता है, लेट्स से टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो मुझे टॉर्क पता है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले, तो इसका आप चिंता मत करो। आपको टॉर्क कैसे कैलकुलेट करता है वो आ गया। टॉर्क में आपको क्या समझ में आया, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, और जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा मेरा टॉर्क। और वैसे सारे फोर्सेस का इंडिविजुअली टॉर्क निकालो विद डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज सेंस से या एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, और उसके बाद उनको प्लस माइनस साइंस देके वेक्टोरिकली ऐड करो। समझ में आया? अब टॉर्क के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे।